रसायन में पिछली कक्षा में विलयन की सांद्रता बताने की सांद्रता मापन के विभिन्न विधियां बताई गई थी। उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को कराए गए थे। उम्मीद है उदाहरण में आप लोग कुछ और न्यूमेरिकल देखे होंगे। आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल आप लोगों को बता रहा हूं जो एग्जाम्पल में दिए हैं पेज नंबर 77 पे। मैं क्लियर कर देता हूं। मैं 3 न्यूमेरिकल कल बताया था, आज चौथा है। शुद्ध जल की मोलरता की गणना करना है। शुद्ध जल के मोलरता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुका है आप लोगों का। जबकि शुद्ध जल का घनत्व दिया है, घनत्व दिया है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। शुद्ध जल का घनत्व दे दिया है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब मोलरता के सूत्र पे फोकस कीजिए। विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो यहां तो विलेय आपका है नहीं, केवल शुद्ध जल है, उसमें कुछ घुला नहीं है। तो यही विलेय है, यही मिलाया गया आपका। ठीक है, तो आपका घनत्व दे दिया है। तो आपका डिफिनेशन बनेगा बेटा 1 लीटर जल में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय भी यहां जल है, तो जल का ही द्रव्यमान मैं ज्ञात करूंगा। तो जल का द्रव्यमान, जल का आयतन लेंगे अपन 1000 मिलीलीटर लेना पड़ेगा। परिभाषा वही कहता है मोलरता की 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ विलेय भी जल है और विलायक भी जल है, कोई विलेय तो है नहीं यहाँ। तो जल का आयतन अपन परिभाषा के अनुसार, चूंकि ये विलयन है, तो 1000 मिलीलीटर ले लेंगे। ठीक है, अब मैं जल का द्रव्यमान निकाल लेता हूं। तो आपको पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर होगा बेटा आयतन गुना घनत्व। तो आयतन तो दे दिया क्या 1000, परिभाषा के अनुसार लिए। घनत्व 1 ग्राम है, तो ये आ गया आप लोगों का 1000। ठीक है, आयतन आ गया आप लोगों का क्या 1000। अब अपन जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान। तो जल का आणविक द्रव्यमान होगा बेटा 18 ग्राम, क्योंकि सूत्र होता है H2O। तो ये 2 हो गया और 16 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का 1 2 बार है तो 2। ठीक है, तो ये 18 ग्राम निकल गया। ठीक है, तो अपन आ जाएंगे मोलरता क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। मैं मिटा दूं क्या इसको, कहां करूं, यहां लिख देता हूं। मोलरता बराबर हो जाएगा जल की मोलरता विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा
विलयन का आयतन वाला सूत्र लगा देता हमारे पूरा वाला, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन, सूत्र मालूम होगा, मिलीलीटर में पोस्टर पे लिख देता हूं, और 1000 का गुणा होता है आपको। तो जो सूत्र मालूम है बार बार यूज कर रहे हैं उसी को मैं लिखा हूं। विलेय का द्रव्यमान, विलेय मतलब जल है बेटा, जल ही विलेय है, तो मोलरता बराबर जल का द्रव्यमान दिख रहा है। कितना है जल का द्रव्यमान आपका? 1000 गुणा में और 1000 आ जाएगा, बटा विलेय मतलब जल ही है, यहाँ तो कुछ मिला नहीं है, विलेय विलायक विलयन सब एक ही है, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान बेटा है 18 आप लोग का। विलयन का आयतन यानी कि जल का आयतन ले लिए अपन लोग 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर लिखना है, 1000 और 1000 कट गया, 1000 बटा 18 बचा, 2 से कट जाएगा 9 और 500, तो देंगे तो 5 निया 45, 5 बचा, फिर 5 निया 45, 5 बचा, दशमलव लोगे 0, 5 निया 45, इतना आएगा शुद्ध जल की मोलरता। ठीक है, तो यदि आप लोगों के दिमाग में सूत्र है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। सॉल्यूशन से प्राय विलयन चैप्टर से प्राय न्यूमेरिकल देखा गया है, इसलिए इस चैप्टर में आप लोग न्यूमेरिकल थोड़ा सा मेहनत करेंगे। अगला प्रश्न है 1m सोडियम नाइट्राइट, लिख देता हूं 1m मतलब 1 मोलरता सोडियम नाइट्रेट विलयन की मोलरता क्या होगी? विलयन की मोललता है, मोललता क्या होगी यदि इसका घनत्व 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो मोलरता दे दिया 1m, यानी कि हमको मोलरता निकालना है। तो मोलरता की डिफिनेशन होती है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट है, इसका घनत्व दिया है, तो हम विलयन का ले लेते हैं आयतन। माना विलयन का आयतन है आप लोगों का, क्या लेते हैं आयतन? 1000 मिलीलीटर, जिसको घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। तो आ जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान, विलेय यही है सोडियम नाइट्रेट, विलेय का द्रव्यमान होगा आयतन गुना घनत्व, नहीं बेटा विलयन का घनत्व है, विलयन का घनत्व आएगा, विलयन का द्रव्यमान आएगा, क्योंकि यदि इसका घनत्व बोला है विलयन का घनत्व होगा ये। ठीक है, उसमें भी जल का घनत्व होगा। आयतन 1000 है, घनत्व है बेटा 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर प्रति सेंटीमीटर एक ही है, तो ये गुणा करेंगे तो 1250 ग्राम आ जाएगा द्रव्यमान। क्लियर? तो ये विलयन का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान चाहिए इसमें, तो मुझे विलेय का द्रव्यमान भी निकालना पड़ेगा। तो मैं आ जाऊंगा विलेय का आणविक द्रव्यमान में निकाल सकता हूं, यहां समझेंगे थोड़ा सा। हाँ, विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होगा बेटा? सूत्र है सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, सोडियम का परमाणु भार 23, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑक्सीजन का 16, 48। मैं बार बार बोल रहा हूं, त्रिपयावर सारणी में परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों को और उसके भारों को याद कर लेना। 8 4 12 और 3 15 का 5 हासिल आए तो ये आ गया 85 ग्राम आया बेटा।
अब यहाँ पे थोड़ा 1A पे क्लू है। देखिए मोलरता 1A है, तो मोलरता का क्या परिभाषा होता है आप लोगों का? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या आगे कर देते हैं। विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन, मिलीलीटर में ऊपर में गुणा 1000। तो विलयन का आयतन 1000 है, कट जाएगा 1000 1000। मोलरता बने मतलब विलेय का द्रव्यमान और उसका आणविक द्रव्यमान सेम होगा बेटा, तभी कट के 1 आया है। तो चूंकि आ जाते हैं मोलरता 1 है, अतः विलेय का द्रव्यमान आएगा विलेय के आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा, तभी मोलरता 1 आएगा बेटा कट के साथ। तो ये भी 85 ग्राम आ गया। किसका द्रव्यमान? विलेय का। बेटा विलेय का द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान सब में अंतर है। आणविक द्रव्यमान सूत्र से निकालते और द्रव्यमान को तौल के निकालते हो आप, तौला हुआ भाग। तो विलेय का द्रव्यमान आ गया तो विलायक का भी द्रव्यमान आ जाएगा। विलायक का द्रव्यमान तो मेरे ख्याल से विलयन का द्रव्यमान 1250 ग्राम है और विलेय का द्रव्यमान 85 ग्राम है। इसको घटाऊंगा तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा शायद 1165 ग्राम आ गया विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान निकल गया और विलेय के मोलों की संख्या आपकी 1 है, कट गया था। तो आ जाते हैं आप लोग सूत्र में, क्या आता है? मोलरता बराबर, आराम से सूत्र लिखे, सारी चीज कैलकुलेट कर लिए हैं। विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, यही लिखे थे, गुणा मोलरता, इसमें विलायक का द्रव्यमान आता है बेटा, विलायक का द्रव्यमान गुणा, सॉरी कोष्टक में ग्राम में 1000 से गुणा किया हूं इसलिए ग्राम में। तो विलेय का द्रव्यमान 85 आया, ऊपर कैलकुलेशन देख लेना, गुणा 1000, ये भी 85 है आणविक द्रव्यमान भी, और विलायक का द्रव्यमान निकाल लिए 1165। 85 85 कट गया, 1000 बटा 1165, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 200, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो बेटा तो कटेने से रहा, तो 200 को 235 से भाग दे दो, बढ़ाने की कोई मुश्किल नहीं है। दशमलव करेंगे तो 0 आएगा, तो 2 निया 18, 9 बार आ सकता है, क्या देखते हैं? 9 तिया 27, 2 9 तिया 27, 2 29, हासिल आया 2, 9 दूनी 18, 2 20, ज्यादा हो रहा है बेटा, तो 8 बार जाएगा, 8 तिया 24 का 4, हासिल आया 2, जाएगा 8 बार, खत्म कर दो, 0.8, और ज्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है। 2 अंक में दोगे 2 अंक में दे लेना, तो गुणा भाग आप लोगों को आता होगा। तो ये ना समझे कि कुछ गुणा भाग आ रहा है, लेकिन सवाल बहुत आसान है और आप लोगों को इस चैप्टर से न्यूमेरिकल करने हैं। अगला प्रश्न इसमें आपको अगला अंकित प्रश्न है, दो 2.5 ग्राम नोट कर सकते हैं, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल सूत्र के साथ दिया है ताकि आप लोग इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सको। CH3 और CH3 जिसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। 75 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है, बेंजीन विलायक हो गया बेटा ना, बेंजीन में उपस्थित है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग ज्ञात कर लेंगे। विलयन की मोलरता ज्ञात करें, ये तो बहुत आसान है। विलेय का द्रव्यमान दे दिया है 2.5 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान दे दिया है, विलेय का आणविक द्रव्यमान इससे कैलकुलेट कर लेना।
कार्बन का 16, सॉरी बेटा कार्बन का 12 परमाणु भार, हाइड्रोजन 4 बार है तो 12 4 16, एक और कार्बन है तो 12 और जोड़ दीजिए, या कार्बन 2 बार है तो 12 दूनी 24, ऑक्सीजन 4 बार है तो 24 धन 4 28, ऑक्सीजन 2 बार है तो 16 दूनी 32, तो 28 और 32 60, तो इसका आणविक द्रव्यमान 60 आएगा। अब जरा देखो विलेय का द्रव्यमान आया 2.5, विलेय का आणविक द्रव्यमान आ गया आप लोगों का कितना 60 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान आ गया कितना है 75 ग्राम। तो सूत्र लगाने में क्या दिक्कत है बेटा, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और यहाँ 1000 का गुणा हो जाएगा। इसको हल कर लेना, मोललता निकल जाएगा। मैं इतने आसान सवाल को आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। एक और प्रश्न करेंगे अपन लोग, 25 ग्राम जल में, सॉरी 2.5 ग्राम जल में, मैं दिखा रहा हूं 2.5 ग्राम जल में 0.25 मोललता, सॉरी मोललता है, मोललता का विलयन बनाने के लिए, का विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया, यूरिया का भी सूत्र रख लें आप लोग, NH2CO, खासकर बायो वाले NH2CO यूरिया का सूत्र है कि मात्रा की गणना करो, कि मात्रा की गणना करना है। तो यूरिया की मात्रा निकालना है बेटा, मोललता दे दिया है, ये शायद 75 ग्राम नहीं है, मोललता का विलयन बनाने के लिए प्रश्न है, ठीक है। तो आपको दे दिया है 2.5 ग्राम जल में 0.25 मोललता का विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया ज्ञात करना है। तो यूरिया विलेय है बेटा, और ये विलायक है, तो विलायक का द्रव्यमान दे दिया है, जल विलायक होगा, कोष्टक में लिखता हूं जल का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान है 2.5 ग्राम, ठीक है। यूरिया की मात्रा ज्ञात करना है, यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसको एक लिख देता हूं मैं अज्ञात। यूरिया का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं हम लोग, आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा यूरिया का द्रव्यमान, नाइट्रोजन 2 बार है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, तो 14 दूनी 28, हाइड्रोजन 4 बार आया सूत्र में तो धन 4, कार्बन 1 बार आया जिसका परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन 1 बार आया है आप लोगों का जिसका परमाणु भार 16 होता है, 6 4 10 10 20 का शून्य हासिल आया 2 2 2 4 5 और 1 6, तो आणविक द्रव्यमान आ गया 60 ग्राम। क्लियर है। अब मोललता का सूत्र लगा दो और बना दो बहुत आराम से। तो मैं मोललता का सूत्र इसको मिटा के लगा रहा हूं क्योंकि मोललता बोला है। मोललता बराबर होता है बेटा विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक फटाफट लिखते हैं जल्दी हो जाता है इससे, आणविक द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, सभी जानते हो ठीक से लिख लेना, यदि मैं 60 में लिख दिया होगा तो गुणा में 1000 होता है। तो मोललता आप लोगों को दे दिया गया है 0.25, विलेय का द्रव्यमान हमको निकालना है x गुणा 1000 बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान 60 निकाले हैं, विलायक का द्रव्यमान 2.5 ग्राम दिया है, देख लेंगे। ठीक है, तो 0.25 दशमलव हटा दो क्या बेटा 25/100 बराबर x गुणा 1000 गुणा 10, नीचे का दशमलव हटा रहा हूं, 60 गुणा 25, दशमलव हटाते हैं तो एक अंक के लिए 0 लगता है, 10 से गुणा कर दिया ऊपर, 25 से कम 25, 25 × 100 होता है, 0 0 भी कट गया, 2 दूनी
और 2 दिया भी कट गया, तो x बराबर हुआ 25 गुना 3 जाएगा बटा 2, 100 के साथ आएगा नीचे में बटा 2 और 10, 2 गुना 10, 2 और 10 नीचे आ गया, 3 बच गया उधर, तो कट तो नहीं रहा है, फिर भी मैं x बराबर कर देता हूं 25 दिया 75 बटा 2 गुना 10,000। देखिए भाग देने का तरीका, 75 को 2 से भाग देने बेटा 37.5 आएगा, इसलिए मैं 2 का गुना नहीं किया। अब 4 अंक बाद दशमलव को इधर कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 0 है तो 5 तो है ही, 1 2 3 और 4, इतना ग्राम आएगा आप लोगों का मात्रा है वो। बहुत छोटा मात्रा आया है, लेकिन आप लोगों का यही आएंगे। लेकिन 37.5 निकाला है बेटा, ये कहाँ पे ये करेंगे इसको? इसने मात्रक नहीं छापा बेटा, मात्रक सॉरी 2.5 किलोग्राम जल है, मैं ग्राम लिख दिया प्रश्न में, सुधार लेंगे बेटा। प्रश्न है 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम जल, तो 2.5 किलोग्राम जल है तो 2.5 ग्राम लिखिए और जल का द्रव्यमान उसको किलोग्राम करना है, तो ये 1000 नहीं आएगा बेटा सूत्र में, तो ये 1000 नहीं आएगा सूत्र में, तो 100 गुना 10 बटा 60 गुना 25 हुआ, 1000 नहीं आएगा सूत्र में बेटा, मैं किलोग्राम को ग्राम ले डाला था, ग्राम में ठीक बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न सुधार लेंगे, जल का द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम है, और चूंकि ये किलोग्राम में आएगा सूत्र में, ठीक है, तो हम 1000 का गुणा नहीं किए किलोग्राम के लिए, तो x बराबर हो गया 25 गुना 60 गुना 25, पक्षांतर कर दिया बेटा, और 1000 गुना 10, 0 0 कट गया, ठीक है, तो 25 गुना 25, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो यह आ गया x बराबर 75 बटा 2, तो x बराबर 37.5 ग्राम आएगा, आपका आंसर है वो। तो जल्दबाजी में मैं ध्यान नहीं दिया था, आप लोग प्रश्न देख लेंगे, पेज नंबर 79 पे है वो क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो शेष न्यूमेरिकल आप लोग देखेंगे, नहीं बनता है मुझे बताएंगे, कल अपन देखेंगे कुछ विलयन के बारे में आगे।